जय हिंद दोस्तों मुकेश अंबानी ने अफ्रीका में 5G नेटवर्क सेवा देने का ऐलान किया है। तो पाकिस्तान के लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे होते तो हमें भी सस्ता इंटरनेट और सस्ती मोबाइल सेवाएं मिल जाती, लेकिन हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है तो इसलिए भारत कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। यदि अच्छे संबंध होते भारत से तो भारत हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करता, लेकिन अब नहीं करेगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं। दोस्तों, एक तरफ हम पाकिस्तान में रुपए रुपए के लिए तरस रहे हैं कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर दे, लेकिन मज़े की बात यह है कि मुकेश अंबानी साहब जो हैं वो अफ्रीका के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। मतलब अफ्रीका में जाके पैसे लगा रहे हैं, और अब अफ्रीका के अंदर भी वो बहुत ज़्यादा इसके टेलीकॉम के लैंडस्केप में वो जा रहे हैं। या 5G गाना में लगा रहा है, पाकिस्तान में 4G भी नहीं चल रहा। रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी अब अफ्रीका में एंटर होने जा रहे हैं अपने टेलीकॉम वेंचर्स के साथ। इससे क्या होगा, इससे काफी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। अफ्रीका के अंदर सस्ते पैकेजेस उनको दिए जाएंगे, उनकी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को जबरदस्त बनाया जाएगा। एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अफ्रीका के अंदर होने जा रही है। इस साल के एंड में इस बात की श्योरिटी दे दी गई है। रियासत के लिए रियासत को दांव पर लगाने की रविश, गैर मुल्की सरमायाकारों को मुतनफिर करने का प्लान, SIFC भी इंतशारी टोले के निशाने पर। बहुत बहुत मुबारक हो कि रोटी 20 रुपए और 16 रुपए की है, आटा कहीं मिल नहीं रहा और दर दर कशकोल लेकर हम फिर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बम है। हम जा रहे हैं सऊदी अरब, हम जा रहे हैं चीन, हम जा रहे हैं अमेरिका, हम जा रहे हैं यूरोप, पैसे दे दो पैसे दे दो। देखो क्या किस्मत है साउथ एशिया की। अगर इधर हिंदू मुस्लिम ना हुआ होता, ठीक है, तो आज कराची के बिजनेसमैन ने इंडिया बैठा होना था और मुंबई के बिजनेसमैन ने इस्लामाबाद और कराची बैठे होना था। 1000 काबिल इंसानों के मर जाने से इतना नुकसान नहीं होता जितना एक बेवकूफ, नाअहल, नलायक और निकम्मे के साहिब इक़्तिदार हो जाने से हो जाता है। सब आपने मईशत की सिर्फ तारीफ करनी है, बोलना है वेरी बेस्ट, वेरी गुड, जबकि आपको पता है। जो मेरा पॉइंट जो था वो ये कि वो अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में तो कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। वो क्यों करें वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट? क्या है यहाँ पे? इस मुल्क में झूठ बोला जाता है, झूठ कूट कूट के पिलाया जाता है। अब यकीन माने कि इस मुल्क के अंदर जितना इधर झूठ बोला जाता है, शायद ही दुनिया भर में दुनिया का सारा झूठ मिला ले, और जितना पाकिस्तान के अंदर झूठ है। पाकिस्तान में हम पाकिस्तानियों का कीमा बनाने वाले। अब ये टेलीकॉम सेक्टर में घुस रहे हैं, ठीक है, पहले घुसे हुए थे लेकिन अफ्रीका में जाके घुस रहे हैं यार। अब आप इमेजिन करें कितनी बड़ी फर्क पाकिस्तान ने नहीं वर्क किया। पाकिस्तान में तो लाहौर में आपको देख रहे हैं, बाज़ औक़ात ऐसे एरियाज हैं, मैं मतलब विजिट करता रहता हूँ जिधर इंटरनेट सर्विस ही नहीं आती। लाहौर के अंदर तो गांव की आप इमेजिन कर सकते हैं कि गांव में बिल्कुल, गांव में तो जैज़ के भारत के सिग्नल नहीं आते। वो तो बहुत आगे, 100 साल हमसे आगे है। उधर 6G लॉन्च हो रही है, 7G आ रही है, 6G आ रही है, हम अभी 2G 3G पे फिर रहे हैं। अब ये टेलीकॉम सेक्टर में घुस रहे हैं, ठीक है, पहले घुसे हुए थे लेकिन अफ्रीका में जाके घुस रहे हैं यार। अब आप इमेजिन करें कितनी बड़ी वर्थ, कितनी बड़ी वर्थ, बड़े पैमाने पे बड़े बड़े पैसे लगा रहे हैं, बिलियनियर्स हैं, और जिसे आप कह लें कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। मसला ये है कि हमने कभी डेवलपमेंट का सोचा ही नहीं है, कि हमें बस हम सरवाइव करना चाहते हैं, डेवलप होना तो हमारा एम ही नहीं है। इंटरनेट इतना एक्सपेंसिव क्यों है पाकिस्तान में? इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसके ऊपर पाकिस्तान ने टैक्स भी लगा दी। ये पीछे जो उन्होंने गवर्नमेंट ने हमारा कहा कि इंटरनेट पे टैक्स लगाया जाए, कॉल पे टैक्स लगाया जाए। रही बात अगर करते हैं इंडिया की, इंडिया में इंटरनेट इतना सस्ता है कि उनके फ्री लाउंसिंग तक लेके हर चीज़ पे इतनी फैसिलिटीज़ हैं। इतना ईजी वे कलाम में थे इंडिया की अवाम ईजी यूज़ कर। अंबानी जो है वो रिलायंस को लेके अफ्रीका पहुंच गया है, घाना के अंदर। उस प्रोजेक्ट का नाम है नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रा को 5G ब्रॉडबैंड, यानी कि इंडिया 5G गाना में लगा रहा है, पाकिस्तान में 4G भी नहीं चल रहा। मैं अभी थोड़ी देर पहले, ट्रस्ट मी, थोड़ी देर पहले, जस्ट अ फ्यू मिनट्स अगो, मैं इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूँ। मेरे घर में जो इंटरनेट लगा हुआ है वो फाइबर ऑप्टिक है, और मैं किसी बंदे से बात नहीं कर पाया। देन आई हैड टू यूज माई ओन, मुझे लैंडलाइन इस्तेमाल करना पड़ा टू टॉक, बिकॉज मैं वाईफाई से बात ही नहीं कर सकता। मतलब दुख की बात, मुझे दुख होता है इन चीज़ों से कि हम पैसे भी दे रहे हैं लेकिन बात नहीं कर सकते आप। 5G गाना अफ्रीका में तो जाएगा, इंडिया लेके जा रहा है, ठीक है जी, लेकिन पाकिस्तान में 5G क्या, पाकिस्तान में 4G भी नहीं चलेगा। कैपिटल पे बैठा हूं मैं, कैपिटल में भी अगर 4G नहीं चल रहा तो मेरे पेंट तो चलता ही नहीं है, उधर तो कुछ और ही चलता है। मैं क्या कहूँ अब आपको, उधर तो कुछ और ही चलता है, ठीक है जी, उधर ये नहीं चलता, उधर कुछ और ही चलेगा। मेरे पिंड में कुछ और ही चलेगा, यहां नहीं चलेगा,
ठीक है जी, ये है। मैं तो हैरान हूं कि मैं अब गांव वाले लोगों को क्या दूं जब इस्लामाबाद के अंदर हम 4G इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये जो रिलायंस NGIC पार्टनरशिप है उधर, ये किस लिए है? टू काउंटर चाइना। एक इंडिया अपना प्लेयर इस्तेमाल कर रहा है, एवं नहीं अमेरिका से सारे बिजनेसमैन अंबानी की बेटे की शादी पे आते हैं, बिकॉज उनको पता है कि इस बिजनेसमैन के अंदर जान है। दोस्तों, एक तरफ हम पाकिस्तान में रुपए के लिए तरस रहे हैं कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर दे, लेकिन मजे की बात यह है कि मुकेश अंबानी साहब जो हैं वो अफ्रीका के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, मतलब अफ्रीका में जाके पैसे लगा रहे हैं। इतना बड़ा नाम है मुकेश अंबानी, इतनी वेल्थ है मुकेश अंबानी की कि वो समझते हैं कि हमारे लिए जो मार्केट्स इंपॉर्टेंट हैं वो अफ्रीकन मार्केट है। मुकेश अंबानी साहब, आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्री जो कि एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है, एनर्जी सेक्टर्स में इन्वॉल्व है, पेट्रोकेमिकल में, नेचुरल रिसोर्सेज में, टेलीकम्युनिकेशन में, ठीक है जी, बड़े पैमाने पे काम करिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, एंड ही इज अनदर नेम, यू नो, एक सॉफ्ट पावर फॉर इंडिया। मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा बेहतर कोई शख्स हो सकता है जो अपने मुल्क के लोगों के लिए रोजगार निकाले, जो अपने मुल्क की इज्जत पूरी दुनिया में करवाए। उससे बेहतर और कौन शख्स हो सकता है? और अब अफ्रीका के अंदर भी वो बहुत ज्यादा इसके टेलीकॉम के लैंडस्केप में वो जा रहे हैं, पहले भी मौजूद हैं। अपने बिजनेस सेक्टर्स जो हैं एयरपोर्ट्स में, रियल एस्टेट में, डाटा सेंटर्स में लगाना चाहते हैं। हम जा रहे हैं सऊदी अरब, हम जा रहे हैं चीन, हम जा रहे हैं अमेरिका, हम जा रहे हैं यूरोप, पैसे दे दो। देखो क्या किस्मत है साउथ एशिया की। अगर इधर हिंदू मुस्लिम ना हुआ होता, ठीक है, तो आज कराची के बिजनेसमैन ने इंडिया बैठा होना था और मुंबई के बिजनेसमैन ने इस्लामाबाद और कराची बैठे होना था। अब ये टेलीकॉम सेक्टर में घुस रहे हैं, ठीक है, पहले घुसे हुए थे लेकिन अफ्रीका में जाके घुस रहे हैं यार। अब आप इमेजिन करें कितनी बड़ी वर्थ 110 बिलियन डॉलर का रिलायंस इंडस्ट्रीज है। दैट्स व्हाट आई रेड लास्ट टाइम, मेरा ख्याल है, ठीक है जी। मतलब 110 वो रन करते हैं 110 बिलियन डॉलर के रिलायंस इंडस्ट्री को, जिसके मैंने बताया कि बहुत सारे सेक्टर्स में काम है। वो देखिए, मेरा पॉइंट जो था वो ये कि वो अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में तो कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। वो क्यों करें वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट? क्या है यहाँ पे? रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी अब अफ्रीका में एंटर होने जा रहे हैं अपने टेलीकॉम वेंचर्स के साथ। इससे क्या होगा? इससे काफी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी अफ्रीका के अंदर, सस्ते पैकेजेस उनको दिए जाएंगे, उनकी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को जबरदस्त बनाया जाएगा। एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अफ्रीका के अंदर होने जा रही है। इस साल के एंड में इस बात की श्योरिटी दे दी गई है। तो मुकेश अंबानी साहब डेफिनेटली बात है कि उनके पास बिजनेस है, इंडिया के वो बहुत बड़े टाइकून है, उनका ना एक बिजनेस की लाइन में एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने बहुत ज्यादा की हुई है, इस वजह से जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। वो नाम तो है करे, ये वो अपने मुल्क के नाम को कितना आगे लेकर जा रहे हैं। अब अफ्रीका के अंदर वो काम करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, तो क्या कहते हैं आप? नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो से है ना, जो हमारे पीपल है, हमारे जो इंसान है, ये आम बंदा, उसके माइंड में ये है ही नहीं कि हमने बिजनेस करना है। अच्छा, उनके माइंड में ये होता है कि हमने एक करना है, 20 लाख दिन तनख्वाह लाभ जानी है, तो उस सैलरी पे हमने ना अपना चलाना है निज़ाम, यानी कि हम उसके आगे जा ही नहीं सकते, सोच नहीं है हमारी। यानी कि हमें जो बनाया जा रहा है, हमें डेफिनेटली बात है एक, यानी कि एक एम्प्लॉय बनाया जा रहा है, नॉट एन इन्वेस्टर, नॉट यानी कि बिजनेसमैन। हम यानी कि हमें बनाया ही क्या नाम है, ये जो सा सिस्टम है, इकोसिस्टम का बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ना होता है, काम होता है, यानी कि हमें बनाया ही क्या नाम है एम्प्लॉय जा रहा है। इस वजह से हम मुकेश अंबानी पैदा होते ही बिजनेसमैन बन गए थे? नहीं, जाहिर सी बात है, उनके जो से वालिद साहब थे धीरू भाई अंबानी। अच्छा, नाम भी पता, क्या बात है। हाँ, जाहिर सी बात है, यानी कि वो भी क्या नाम है, उन्होंने भी स्ट्रगल की है, तो यानी कि ये एक स्ट्रगल होती है, एक साहब होता है, ये एक इकोसिस्टम होता है, यानी कि उन्होंने अपनी फैमिली में वो इकोसिस्टम दिया, तो जाहिर सी बात है उन्होंने किया, जिसने सही अडॉप्ट किया। अब उनके भी 2 है भाई हैं। लेकिन कुछ अकल के अंधे ऐसे भी होते हैं हमारे इर्द गिर्द के, उन्हें लगता है कि वो हर वक्त हर किसी को
बेवकूफ़ बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि वो खुद सबसे बड़े बेवकूफ़ साबित होते हैं। पाकिस्तान की सियासत पर अगर आप नज़र डालें तो ये मकूला भी बड़ा सच साबित हुआ है कि जी 1000 काबिल इंसानों के मर जाने से इतना नुकसान नहीं होता जितना एक बेवकूफ़, नाअहल, नलायक और निकम्मे के साहिब इक़्तिदार हो जाने से हो जाता है। अच्छा, बतौर पाकिस्तानी ये हमारी बदकिस्मती कह लें कि हमने भी तब्दीली के नाम पर धोखा खाया है और बार बार धोखा खाया है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया चर्चा कर रहा है कि हमारे यहाँ 3G सेवा है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं आप।